इस राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट में खड़ा हूं रेवाड़ी के सोलाराही पर, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा उन प्रवासी मजदूरों या उनके लिए जो भूख की कगार पर पहुंच रहे हैं उनके लिए खाना बनाया जा रहा है। तो अब चलते हैं हम सोलाराही की उस मंदिर में जहां पर ये व्यवस्था हो रही है। भी पहुंच चुके हैं उस स्थान, तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर ये व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं व्यवस्था संभालते, तो चलो करते हैं इनसे कुछ बातें। भाई साहब नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। सर यहाँ की क्या व्यवस्था थोड़ा बताएंगे, क्या किस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर? सर ये खाने का अरेंजमेंट किया जाता है, शाम को दे रहे हैं तो पूरियाँ और सब्जी, पूरी सब्जी और रोटी का अरेंजमेंट किया जाता है। सुबह चावल और दाल, और कभी एक दिन चावल दाल, एक दिन कढ़ी चावल, ऐसे जैसा इन भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे श्याम बाबा का मंदिर है और यहाँ पे कढ़ी चावल कभी कुछ अलग अलग मेनू करके प्रवासी बाहर से आए हुए लोगों, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए या जो भी जरूरतमंद है उनके लिए खाना बनाया जाता है। तो चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। तो ये वो खाटू श्याम का मंदिर है जहाँ भोजन बनाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो व्यवस्थाएं दिखाएं किस तरह से कुछ महिलाएं खाना बना रही है, पैकिंग से लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं लोगों द्वारा संभाली जा रही है। तो कैमरामैन से कहूँगा कि वो उसको दिखाएं। तो अब हम चलते हैं कि कुछ मशीनें में इसमें कुछ बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या बन रहा है। कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे दिखाएं किस तरह से यहाँ रोटियाँ बनाई जा रही है। रोटी बनाने की यहाँ एक मशीन ली गई है। कुछ दिन पहले जब हमने देखा था तो यहाँ खुद हाथ से रोटियां बनाई जा रही थी। यहाँ जो स्वयं सेवक लगे हुए थे वो हाथ से रोटियां बना रहे थे। और अब किस तरह यहाँ पर रोटियां बनकर आ रही है, कैमरामैन की रोटी को नजदीक जाकर के उस मशीन की प्रक्रिया दिखाई कि ये मशीन में किस तरह लोइयां डाल रहे हैं ये भाई, और लोइयां के बाद किस तरह से मशीन में से रोटियां निकल कर आ रही है। ये एक अच्छा तरीका है, इससे कोई कंटामिनेशन वगैरह होने का खतरा भी नहीं है। और साथ साथ भाई साहब कितनी देर में कितनी रोटियां यहाँ बन जाती हैं? भाई साहब कितनी रोटियां बन जाती हैं? में 1000 से 800 से 1000 रोटियाँ। भाई साहब बता रहे हैं कि 1 घंटे में लगभग 1000 रोटियां बन जाती हैं। वो रोटियां भी एक अच्छी क्वालिटी की बनती है, जो ना कच्ची होती है ना मोटी होती है। हर कोई इसको पसंद करता है। पहले यहाँ पूरियां बनाई जा रही थी, तो किस तरह से एक यहाँ स्वयं सेवक लगे हुए हैं। मैं अभी आप कुछ और साथियों से बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पर लगे हुए हैं जो यहाँ की व्यवस्था जिन्होंने संभाल रखी है, तो चलते हैं उनके पास। क्या नाम है आपका? हिमांशु जी, आप यहाँ क्या व्यवस्था संभालने का क्या आपके पास है? तो हिमांशु जी को यहाँ का व्यवस्थापक बनाया गया है। जो यहाँ कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? सुबह और शाम लगभग 200 लोग यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। हजारों लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ पूरी बनाई जा रही थी कुछ लोगों की डिमांड पे कि पूरी उनको हजम नहीं हो पा रही, तो इन्होंने स्पेशल मशीन खरीदी गई है। मेरे साथ भाई खड़े हैं, तो आप बताइए किस तरह से क्या यहाँ का किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं? ऐसा है हमारे यहाँ पे सभी बाबू, लेकिन फिलहाल यहाँ के सभी जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। और मैं तो दोहराई नहीं कि संस्था इतना अच्छा काम कर रही है कि बिल्कुल लॉकडाउन फर्स्ट से ही वो काम कर रही है, और सेकंड में भी। और उनका कहना ये है कि अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो वो किसी तरह से पीछे नहीं आएंगे। मेरे साथ और भी भाई है, मैं उनसे बात करता हूँ। सर यहाँ आप काम कर रहे हैं, कितने बजे आते हैं, किस तरह से क्या है थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम जितेंद्र है, मेरी शाम दीवाना मतलब यहाँ पे हमारे कम से कम 280 वॉलंटियर लग रहे हैं, जो सुबह और शाम, सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे तक। जैसा यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 200 के करीब वॉलंटियर है जो सुबह से शाम तक यहाँ काम करते हैं और हजारों लोगों को उनके गंतव्य तक खाना पहुँचाया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया गया है कि इस खाना पहुँचाने की मुहिम में दर्जनों भर जहाँ इनकी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, वहीं लगभग 2 दर्जन के करीब 2 व्हीलर गाड़ी हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कुछ महिलाएं भी इस सेवा में लगी हुई हैं, तो चलते हैं उनके पास। हमारे यहाँ
तो उनके पास चलकर वो हमसे जानना चाहेंगे कि किस तरह, मैं कैमरा मैन कहूँगा कि दिखाएं कि वो किस तरह हाथ से रोटियां बना रहे। कुछ लोगों की डिमांड थी कि वो मशीन से रोटियां नहीं, हाथ की रोटियां बनी हुई खाएं। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि कुछ महिलाओं से वो बात कराएं किस तरह से वो यहाँ पर आते हैं, किस टाइम आते हैं, क्या है क्या नाम है आपका? नीति जी, कितने दिन से आप यहाँ किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं? कितने बजे आते हैं, कितने बजे घर जाते हैं? सुबह 10 बजे से आके शाम को 6 बजे तक जाते हैं। घर वाले इस चीज पे उछन आपकी सासू माँ या और ऑडिशन नहीं उठाते कि पूरे दिन? कोई भी नहीं, बहुत अच्छा, सब अच्छा काम बनाते हैं। कब तक ये काम करेंगे? लॉकडाउन अगर बढ़ता रहा तो आप अपनी सेवाएं निरंतर हमारी सेवाएं। क्या आपकी स्पेशल ड्यूटी रोटियां बेलने में लगाई जाती है कि किसी तरह का भी काम आप यहाँ पे करते हैं? पूरी बनती है तो पूरी भी बनाते हैं और लगभग आपके ग्रुप में कितनी महिलाएं इस तरह की सेवाएं दे रही हैं यहाँ पे? मैं आपको हम दीवाना मंडल में केवल पुरुष ही नहीं, लेडीज भी हैं, लगभग दर्जनों भर लेडीज है जो अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अलग अलग स्टाफ को अलग अलग तरीके से नियुक्त किया गया है। जिस तरह से कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ दिखाएंगे किस तरह से पैकिंग स्टाफ है और ये खाने को पैक कर रहे हैं। तो पूछते हैं उनमें से मुकेश नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुकेश जी, बताइए कि आपको ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि जिसमें खाना पैकिंग किया जाए, किस तरह से क्या आप टैकल करना है, थोड़ा बताएं। लॉकडाउन के अब 3 तारीख को खत्म होने के बाद ही हमारा 365 दिन के लिए भंडारा चलता रहेगा। सुबह शाम दोनों टाइम का खाना चलता रहेगा। जो भी कोई भूखा ना रहे, इसलिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे हम लोग हमेशा रेगुलर रहेंगे। इन्होंने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये इस तरह की सेवाएं देते रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ केवल वो महिलाएं नहीं कि जो यहाँ आ सकती हैं, वो यहाँ बुजुर्ग महिलाएं भी अपनी सेवा दे रहे हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से कि उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? उर्मिला जी, यहाँ आप कब से आ रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? हमारे 17 तारीख से आप यहाँ आ रहे हैं। किस तरह की क्या सेवाएं दे रहे हैं आप, थोड़ा बताओ। हम पूड़ियों में भी है, रोटियों में, जो सेवा मिल जाए वो हर एक सेवा में मैं तैयार हूँ। कितने बजे आते हैं, कितने बजे तक रहते हैं? 10 साढ़े 10 बजे आते हैं। कितनी दूर से आते हैं आप यहाँ? न्यू हाउसिंग बोर्ड से आते हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 1 किलोमीटर पैदल आते हैं। पैदल आते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि इतनी बुजुर्ग महिला अपने न्यू हाउसिंग बोर्ड जो यहाँ से काफी दूरी पर पड़ता है, वहाँ से आप पैदल आती और जाती हैं। वो उनके दिल में सेवा की भावना है, उनके दिल में एक भावना है कि मैं मानवता के सेवा करूं, मानवता उनके दिल में झलक रही है। मैं अभी श्याम दीवाना मंडल की ये तारीफ करूंगा। हमने पहले भी श्याम दीवाना मंडल की इस खबर को चलाया था। सबसे पहले हमने श्याम दीवाना मंडल का ये खाना वितरित की न्यूज हम पहले चला चुके हैं और इस बार भी मैं आपको ये खाना वितरित का जो इनका एजेंडा है, जो इनका नियम है, जिस तरीके से पूरी तरह सैनिटाइज लोगों को करते हैं, मास्क और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस तरह की मुहिम उठा रखे, मैं उनका बहुत आभारी हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि वो भी लॉकडाउन का पालन करते हुए इस तरह की मुहिम में अपना साथ दें। मंदिर के बाहर कुछ युवाओं का ग्रुप भी साथ दिखाई दिया। कैमरामैन से कहूँगा कि उनको दिखाएं अभी। तो उसके बाद हम इन युवाओं के ग्रुप में से उनके किसी साथी से बात करना चाहेंगे कि वो किस तरह से यहाँ कैसे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हैप्पी है। हैप्पी जी, आप यहाँ क्या करते हैं? सर, यहाँ हम सेवा के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए खाना। तो आप सभी दोस्त हैं? हम सभी साथी हैं। आपके दिल में कैसे आया कि हम ये सेवा करें? हमारे एक साथी ने हमें घर पर बताया कि यहाँ पर उनके जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार हो रहा है, तो इसलिए हमें भी प्रेरणा उठी कि हम जाकर उनकी मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके उनको हमारा। और यहाँ पर हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो जिस तरह से हैप्पी जी ने बताया कि इनका एक दोस्तों का ग्रुप है, वो लॉकडाउन के मद्देनजर 2-3 दिन जब घर पे रहे तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बात की और उसमें निष्कर्ष निकाला क्यों ना इस समय को बर्बाद ना करके कहीं मानवता के लिए दिया जाए। तो इस ग्रुप ने उस समय को सारे दोस्तों से मिलकर यहाँ मानवता के नाते यहाँ काम करने के लिए आते हैं, जो सुबह से शाम तक यहाँ रहने के बाद वहाँ जाते हैं और ये इसके लिए एक अच्छा फील कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब जब तक लॉकडाउन रहेगा वो इसकी सेवा देते रहेंगे। न्यूज अपडेट के लिए दिनेश राजपूत की रिपोर्ट।